अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हम एप्पल पॉडकास्ट या पॉडचेज़र पर 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन है जो हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक राज्य में 4 राजकुमार थे। वो चारों राजकुमारों ने एक लाल कलियों वाले पेड़ के बारे में सुना था और वो चारों इसे देखना चाहते थे। एक दिन एक राजकुमार अपने सेवकों से कहता है कि मुझे उस लाल कलियों वाले पेड़ पर ले चलो, मुझे वो देखना है। तो अगली सुबह यही होता है और वो राजकुमार अपने सेवकों के साथ पेड़ देखने निकल जाते हैं। जब वो पेड़ के पास पहुंचते हैं तब देखते हैं कि पेड़ में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं हैं। वो एक बेजान मरा हुआ पेड़ लग रहा है। उसे समझ नहीं आया कि इसे लाल कलियों वाला पेड़ क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा किसी से। और कुछ महीनों के बाद अगला प्रिंस जाता है उस पेड़ को देखने के लिए। जब वो प्रिंस पहुंचता है तो देखता है कि वो पेड़ लाल कलियों से भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। वो उसे देख के वापस आ जाता है। जब तीसरा प्रिंस कुछ महीनों के बाद फिर से जाता है तब वो देखता है कि उसमें हरी पत्तियां हैं। उसे समझ नहीं आता कि इसको लाल कलियों वाला पेड़ क्यों कहा जाता है, लेकिन वो भी कोई सवाल नहीं पूछता और उसे देखकर वापस आ जाता है। अगले कुछ महीनों के बाद सबसे छोटा राजकुमार जाता है और वो देखता है कि वहां पर फलियों के अलावा कुछ भी नहीं है और उसे लाल कलियों का पेड़ क्यों कहा जाता है उसे समझ नहीं आता, लेकिन वो भी कोई सवाल नहीं पूछता। जब कुछ समय बाद चारों के बीच इस बारे में बात होती है तो पहला प्रिंस कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो वो मरा हुआ था, उसमें बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे, पता नहीं उसे लाल कलियों का पेड़ क्यों कहा जाता है। तब दूसरा प्रिंस कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो, मैंने उसे देखा तो वो लाल कलियों से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। तीसरा प्रिंस कहता है कि नहीं, आप लोग गलत हो, वो हरे पत्तियों से घिरा हुआ है, पता नहीं उसे लाल कलियों का पेड़ क्यों कहा जाता है। जब सबसे छोटा प्रिंस इन तीनों की बातें सुनता है तो वो हंस देता है और कहता है कि आप सबने लगता है कोई और पेड़ देखा है, मैंने उस पेड़ को देखा है, उसमें सिर्फ फलियां हैं, न कि लाल कलियां। तो राजा ये सब बातें सुन रहा होता है और वो उनसे कहता है कि बच्चों, तुमने एक ही पेड़ को देखा है, लेकिन तुमने एक ही पेड़ को अलग अलग मौसम में देखा है। तुमने पेड़ को अलग अलग स्थिति में देखा है, लेकिन पेड़ एक ही है। अगर आप ध्यान दें तो हम इंसान भी उस पेड़ की तरह हैं, जो कि बार बार चेंज होते रहते हैं और अपने अंदर बदलाव लाते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम जो एक समय पर हैं वही हमारी आइडेंटिटी है, हम वही रह जाएंगे। नहीं, हम हर समय चेंज होते रहते हैं, हम हर समय सीखते रहते हैं। इस कहानी से हम ये लेसन ले सकते हैं कि हमें कभी भी सवाल पूछना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे उन राजकुमारों ने उस पेड़ के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, उस तरह हमें नहीं बनना है। इस छोटी सी कहानी के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई ऐसा सजेशन है जो हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।